Okay, please pay attention. Again, I'm going to write a question here before I go for the limiting reactant. First, I'll write a question here in which we are going to use the moles and solution wala concept which we learned yesterday. Okay? Question kya hai? Likhiye zara. Here is the question. Na2CO3 reacts with HCl aqueous to form 2 NaCl plus CO2. कितने हैं आपके? आउट ऑफ आपके कितने? CO2 plus 2H2O. अब जो बच्चा एब्सेंट होगा उससे नेक्स्ट डे पे टेस्ट हुआ करेगा उसका. ओके? या तो आपको सारे दिन ऑनलाइन होना पड़ेगा या फिर जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे आपका टेस्ट हुआ करेगा. जी बच्चे. नो या ओके आपने पूछिए तो मैं बता देता हूँ. यार रेलेवेंट नहीं है. कुछ सॉल्ट होते हैं बच्चे जैसे NaCl है वो नॉर्मल सॉल्ट है. एक्सक्यूज मी आई नीड योर अटेंशन प्लीज. मायशा कितने मार्क्स? 80. ओके गुड वन. ओके आई नीड योर अटेंशन. ये कॉपर सल्फेट है लेकिन इसके साथ .5H2O है. ऐसे सॉल्ट को हाइड्रेटेड कहते हैं. और जब कभी आपको इसका MR निकालना हो तो यस यू हैव टू ऐड कॉपर का मास प्लस सल्फर का मास प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस डॉट का मतलब है प्लस 5 times वाटर का मास. ओके 1 times 2 plus 16 and then 5. Okay, या डायरेक्ट 18 times कर देते हैं हम 5. But that was just a question. Okay, coming back to this question. ये इक्वेशन लिखिए सबसे पहले बच्चों. फिर क्वेश्चन है 25 cm cube of 0.10 mole per dm cube HCl aqueous mixed with Na2CO3. ओके ए पार्ट. अब इसी क्वेश्चन के आगे पार्ट शुरू हो रहे हैं. ए पार्ट व्हाट mass of sodium carbonate needed to react with what mass of sodium carbonate is needed to react with 25 cm cube of 0.10 mole per dm cube HCl. Can you please give it a shot? चले मैं करता हूं. What is SOP? What is the first step of SOP? Yes. In understand the question, we should know क्या given है और क्या find करना. Find क्या करना है? Mass of given क्या है? अब given दो चीजें हैं. Please pay attention. Given हमें HCl की दो चीजें given है. कल हमने सीखा था कि जो cm क्यूब होता है ये वॉल्यूम होता है. ये क्या होता है? वॉल्यूम होता है. और जो मोल पर डीएम क्यूब है वो क्या होती है? वो कॉन्सेंट्रेशन. वो कॉन्सेंट्रेशन होती है. मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन है. और
जो सीएम क्यूब है वो क्या है? वॉल्यूम। ओके। अब वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl गिवन है। आप कह रहे हैं मुझे HCl का गिवन है, लेकिन V गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। हम क्या कहते हैं, गिवन वैल्यू को, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर अनडिवाइडेड अटेंशन प्लीज। हम क्या कहते हैं कि HCl का जो गिवन वैल्यू है वो सिर्फ क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। आप कहते हैं जी गिवन वैल्यू वॉल्यूम भी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं, सिर्फ क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला काम तो ये करना होगा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालने होंगे, राइट। तो N इज इक्वल टू व्हाट, C इंटू V डिवाइडेड बाय 1000। वही फॉर्मूला लगेगा ना, कल सीखा है हमने। तो C कितना है, 0.10। V कितना है, 25, क्योंकि CM क्यूब में है, डिवाइडेड बाय 1000। ए सीरी, what is 0.1 times 25 divided by 1000? 0.1 times 25 divided by 1000 is 0.0025. Here are the moles of HCl. अब हमारे पास गिवन वैल्यू के मोल्स आ गए हैं। Now what next? दूसरा स्टेप क्या होता है? What is the second step? What is the second step बच्चों? Look for molar ratio between the one that is given and what we are supposed to find. किसके किसके बीच? HCl और Na2CO3। क्या रेशो, और वो कहां से मिलती है रेशो? मोलर रेशो। बैलेंस इक्वेशन से क्या रेशो आ रही है बच्चों? 2 मोल टू 1 मोल। कि 2 मोल HCl के और 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का, वो ऊपर देखें, वहां से कॉपी किया मैंने। ओके। अब जिसके मोल्स गिवन है उसके नीचे लिखते हैं, जिसके नहीं गिवन उसका एक्स कर दें। ये एक्स हो गया और ये 0.0025 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0.0025 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया? 0.125 टाइम्स 10 टू द पावर -3। ये सोडियम कार्बोनेट के मोल्स आ गए हैं, लेकिन हमें तो मोल्स नहीं निकालने थे, हमें क्या निकालना था? मैस। तो मोल्स हो तो मैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1.25 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय MR और AR। सोडियम कार्बोनेट का MR कितना होगा? 23 टाइम्स 2 प्लस 12 प्लस 16 टाइम्स 3, कितना बनता है? 106। 1.25 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 106, कितना आएगा? 1.1792. Excuse me. 0.1325. Yeah, that makes sense. 0.1325 gram. Okay. अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया कैसे किया हमने? नाउ यू हैव टू डू इट। जी, बी पार्ट। बी पार्ट, हाउ मैनी, इक्वेशन वही यूज करनी है बच्चों। हाउ नहीं, व्हाट मास ऑफ NaCl is formed when 25 cm cube of 0.10 mole per dm cube HCl reacts. C part, what volume in cm cube carbon dioxide is formed when 25 cm cube of 0.10 mole per dm cube HCl reacts. इन दोनों को करें जरा प्लीज, गिव इट अ शॉट।
बी एंड सी बच्चों प्लीज। कर लिया सर। बी और सी दोनों। जी सर। बी और सी दोनों हो गए आपके। Okay, let's discuss the B first. Let's start with the B. Okay, we are following the SOP again. What mass of NaCl is formed when 25 cm cube of 1 mole per dm cube HCl reacts? SOP को फॉलो करते हैं बच्चों। पहला स्टेप होगा लेट्स अंडरस्टैंड। कोई मुझे बता सकता है अंडरस्टैंडिंग में क्या चीज होगी? क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है? व्हाट इज गिवन? मोल्स। No, there are no moles given. The volume is given, which is 25 cm cube, and the concentration is given, which is 0.10 mole per dm cube. सर Of हम what? मोल्स HCl. हम मोल्स को नहीं यूज कर सकते जो पार्ट ए में फाइंड अब किया। मैं बता रहा हूं, और बताना क्या है? mass of NaCl, यही है ना? तो आप कहते हैं जी गिवन वैल्यू को फॉरन किस में कन्वर्ट करना होता है? मोल्स में। तो आप कहते हैं पार्ट ए में वी ऑलरेडी कन्वर्टेड देम, तो दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो मोल्स कितने हैं? व्हाट इज द मोल्स? मोल्स ऑफ HCl कितने हैं? 0.0025। ये मोल्स ऑफ HCl है। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 स्टेप क्या होता है बच्चों? जब गिवन वैल्यू के मोल्स आ जाते हैं, दूसरा स्टेप क्या होता है? मोलर रेशियो देखनी है। किन दो के बीच मोलर रेशियो देखनी है? किन दो के बीच? मोलर रेशियो बिटवीन HCl एंड NaCl, जो कि कहां से मिलेगी? बैलेंस इक्वेशन से। क्या रेशियो आ रही है बच्चों? वहां जाके देखें, मेरा ख्याल है 1:1 है। सॉरी, HCl2 है जी, 2:1 जी। फिर भी वो भी 2 होगा, है ना? यस, तो 2:2 है जी। सो 1:1 ही होगी एक तरह से। 2:2 है जी। तो अब किसके मोल्स गिवन है? 0.0025, और इसके कितने होंगे? x। व्हाट इज x? 0.0025 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया? 2.5 वही सेम रहेंगे ना, मोल्स ऑफ NaCl। लेकिन हमें क्या बताना है? मैस। तो मैस कैसे निकलेगा? मैस ऑफ NaCl इज इक्वल टू व्हाट? 0.0025 टाइम्स mr, जो कि 58.5 बनता है। व्हाट इज दिस? 0.14625 ग्राम, ऐसे ही है।
सी पार्ट कोई बच्चा मुझे कराए, व्हाट इज द सी पार्ट? सी पार्ट का भी एसओपी क्या है? क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग? क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ CO2। गिवन वैल्यू वही है, वही कॉन्सेंट्रेशन, वही वॉल्यूम है, तो वो तो मोल्स हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं ना। तो वो मोल्स कितने हैं? 0.0025। तो बस इनके बीच मोलर रेशो देखनी है। किसके बीच? HCl और CO2 के बीच। कोई मुझे बता सकता है क्या मोलर रेशो है? 2:1 है ना? तो अगर ये 0.0025 है तो वो कितने हो जाएंगे? x। तो x कितना हो जाएगा? 0.000125 है ना? नहीं, 1.25 टाइम्स 10⁻³ ऐसे ही है। ये तो आगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम? सॉरी, 24,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1.25 मोल्स है ना, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? फॉर्मूला में किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 24,000 24,000 cm3। तो क्या बन गया? सॉरी, 30 cm ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले आंसर क्या है? पिछले का 0.14625। ठीक है। हो गया? ओके, अब इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। हेडिंग दे, एक छोटा सा मोल्स के अंदर ही टॉपिक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। हेडिंग दे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखो बच्चों, हर रिएक्शन में ना, जब दो चीजें रिएक्ट कर रही होती हैं तो एक रिएक्टेंट हमेशा लिमिटिंग होता है। हम अपनी आसानी के लिए या रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए ये काम करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब मैं आपको कहता हूं कि यार ये अपना एक पेपर निकाल के ना अपनी नोटबुक से उसको जलाएं, आग लगाएं, तो जलना, आग लगना इज अ कंबस्शन। कंबस्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। अब उस पेपर का रिएक्शन किससे होता है? एयर में ऑक्सीजन से होता है ना। तो आप कहते हैं जी वो रिएक्शन कब कंप्लीट होगा? जब सारा पेपर जल जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हवा खत्म हो जाए। आप कहते हैं एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है। अब इन दिस रिएक्शन ऑफ कंबस्शन, एयर और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, विच इज द वन ऑफ द रिएक्टेंट, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो कहते हैं कंबस्शन में ऑक्सीजन या एयर इज इन एक्सेस। क्या है? एक्सेस में है। और जो दूसरा है पेपर या वुड या जो भी ऑयल बर्न कर रहे हैं हम, वो कम अमाउंट में है, उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्शन। तो समझ आ गई? यानी जब दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं तो ऑन पर्पस मोस्टली एक ज्यादा और एक कम अमाउंट में रखते हैं। तो आप क्या बोलते हैं? जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे बोलते हैं वो एक्सेस में है, और जो कम अमाउंट में होता है उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्शन। ठीक है? तो इस वाले मोल्स के टॉपिक के अंदर हमें वो एक रिएक्शन देगा और कहेगा ये दोनों चीजें रिएक्ट कर रही हैं, इसमें बताओ कौन ज्यादा अमाउंट में था और कौन एक्सेस लिमिटिंग था। समझ आइए बात? तो लिमिटिंग का क्या डेफिनेशन हो गया? द रिएक्टेंट विच इज इन लेस अमाउंट, और द रिएक्टेंट विच फिनिशेस अर्लियर, और द रिएक्टेंट विच डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि जो पहले खत्म हो जाता है वही प्रोडक्ट की अमाउंट डिटरमिन करेगा ना। यानी अगर उस पेपर को जला के हम टॉक्सिक गैसेस बना रहे हैं इस कमरे में, तो वो हमसे पूछेगा कि ये जो टॉक्सिक गैस की अमाउंट है वो पेपर पे डिपेंड करती है या ऑक्सीजन पे? ऑब्वियसली कितने पेपर जलाओगे उस पर डिपेंड करेगी। तो इसकी वर्ड्स में डेफिनेशन लिखिए। द रिएक्टेंट, लिस्ट आ गई। द रिएक्टेंट which determines the amount of product or the reactant which is in less amount. The reactant which is in less amount.
पता कैसे चलता है? हाउ टू डिटर्मिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट? क्लासेस का मैसेज determining the limiting reactant. Okay, for example, reactant, sorry, oh, okay, for example, question direct दे देता हूं. Carry 10 gram of Mg mixed with 10 gram sulfur in a container. Find out the limiting reactant. जब एक लिमिटिंग निकाल लेंगे तो दूसरा जाहिर है एक्सेस में होगा. And the one in excess. Here is the equation. बच्चों मैंने कहा एसओपी हमेशा वही होगी. क्या एसओपी है जी हमारी? We need to understand the question. अंडरस्टैंड में क्या होता है? मुझे क्या गिवन है और मुझे क्या फाइंड करना है. फाइंड तो क्लियर है, क्या फाइंड करना है कि कौन क्या है, लिमिटिंग कौन, यही फाइंड करना है. ओके, गिवन क्या है? मास ऑफ व्हाट? Magnesium and sulfur. तो हम क्या कहते हैं? हम कोई भी वैल्यू, वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू अदर देन मोल्स. तो पहला काम पहला करना है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें इनको किस में कन्वर्ट करना हो. तो आप कहते हैं मैं 10 ग्राम Mg 10 ग्राम सल्फर आई डू नॉट रिकॉग्नाइज. तो पहला काम पहले करते हैं. कहते हैं जी पहले आप मोल्स ऑफ Mg निकालें 10/24 और मोल्स ऑफ सल्फर भी निकालें 10/32. मैथ्स ओवर यार करना होगा. 10/24 कितना बनता है? 0.416 मोल्स. और वो कितना बनता है? 312 मोल्स. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट. उसके बाद दूसरा स्टेप वही है जो हमेशा करते हैं. क्या करना है? दूसरा स्टेप क्या होता है? मोलर रेशियो. अब जाहिर है इन्हीं दोनों के बीच, दोनों रिएक्टेंट के बीच ही मोलर रेशियो देखनी है. व्हाट इज द मोलर रेशियो बिटवीन मैग्नीशियम एंड सल्फर? 1:1. अब दोनों के जो मोल्स हैं, इस दफा तो एक्स कोई नहीं है ना, वरना तो हमारे पास एक्स होता है, अननोन वैल्यू होती है, वो तो नहीं है इस दफा. तो कहते हैं दोनों को दोनों के नीचे लिख दो. मैं शॉर्टकट बताने लगा हूं, पहले ये शॉर्टकट बताता हूं, बाद में समझाऊंगा क्या इससे किया. दोनों वैल्यूज को उसके नीचे लिख दें. लिख दिया दोनों वैल्यूज को और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. दोनों वैल्यूज किससे मल्टीप्लाई होंगी? तो फिर वही रहेंगी. ये भी 0.416 रहेगी और ये भी कितनी रहेगी? 0.312. इन दोनों में से बताएं अब कम मोल्स किसके हैं? Sulfur. सल्फर. तो आप सीधा कह दो जी कि सल्फर इज लिमिटिंग. और किसके ज्यादा हैं? Magnesium. तो मैग्नीशियम इज इन एक्सेस. अगर वो पूछे हाउ मच इन एक्सेस, तो क्या कर देना है बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर देना है. हाउ मच इन एक्सेस? तो आप कहते तो आसान है. 0.416 माइनस 0.312 कितना? Hey Siri,
What is 0.416 minus 0.312? 104 moles. नहीं सर, जी, इसी का बी पार्ट है. What mass of MgS is found, बच्चों? MgS का कितना mass बनेगा? What is the mass of MgS? वो तो बता दिया, लिमिटिंग कौन है, एक्सेस कौन है, कौन कितना ज्यादा है. अगले पार्ट में कह रहा है व्हाट mass of MgS. फिर एसओपी अप्लाई करो. अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंडिंग में क्या होती है, मुझे क्या गिवन है, मैंने क्या फाइंड करना है. फाइंड तो करना है mass of MgS. गिवन क्या है जरा बताओगे? 2 मोल्स गिवन है, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एंड मोल्स ऑफ सल्फर. आप कहते हैं जी हमें सिर्फ प्रोडक्ट की अमाउंट डिटरमिन किस पे, प्रोडक्ट की अमाउंट किस पे डिपेंड करती है? अभी मैंने क्या बताया था, रिएक्टेंट पे या लिमिटिंग पे या एक्सेस पे? लिमिटिंग. तो हमेशा लिमिटिंग यूज करना होगा. तो अब आपकी गिवन वैल्यू हमेशा कौन सा रिएक्टेंट होना चाहिए? लिमिटिंग. बाद दफा एग्जामिनर आपको कहते भी नहीं है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालो. दोनों रिएक्टेंट की जब वैल्यू दे दी तो आप समझ जाओ पहले हमें लिमिटिंग निकालना है, फिर उसको यूज करके प्रोडक्ट की अमाउंट निकालनी है. अब आप मुझे बताएं कौन था लिमिटिंग हमारा? सल्फर. तो सल्फर के मोल्स गिवन वैल्यू में आ जाए. तो मोल्स ऑफ सल्फर कितने हैं? 0.312. 0.312. तो ये आ गया. इन दोनों के बीच रेशियो देख लेते हैं. सल्फर और MgS में क्या रेशियो है बच्चों? 1:1 है. तो अगर ये 0.312 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.312 मोल्स ऑफ MgS. लेकिन तो ये मोल्स है ना, हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? मैस. तो मैस किसके इक्वल हो जाएगा? 0.312 मल्टीप्लाइड बाय MgS का MR. राइट. सो MgS का MR से मल्टीप्लाई कर लें. MgS का MR होगा 24 प्लस 32. इन दोनों को ऐड कर लेंगे. 0.312 मल्टीप्लाइड बाय जो भी MR होगा. राइट. सो आज के लिए यही कुछ. विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन.